Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hope you all are fascinating. अच्छा, ये है वो रिसर्च पेपर मेरे चाहने वालों, दोस्तों और देखने वालों। ये है वो रिसर्च पेपर जिस पर मैं काम कर रहा था और एक ख़ास तबके ने, एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल्स ने मुझे इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। मुझे इसके काम करने में मुझे उनको एतराज़ है और वो मुझे रोक रहे हैं। वो ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल आप सब उन्हें जानते भी हैं, इशारों में उनकी बात भी करता हूँ। अच्छा, ये जो जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो कॉमर्स की फील्ड है। इसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिर जज करने लग जाएंगे, तो ये तो आपकी फील्ड भी नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये तो है ना जजमेंट की जो आदत है कि ये इसने डांस किया है और ये तालीम वालीम देता है इंसान को। अगर आप जज कर भी रहे हो ना, तो आप जो अमाल जो है ना उसका दारोमदार नियत पर होता है। ठीक है, हमें ना पॉजिटिव ये नहीं देखो कि वो क्या कर रहा है तो ये ऐसा करता होगा, ये ऐसा करता होगा। आप पॉजिटिव जजमेंट में दे सकते हो ना उसके बारे में। खैर, ये जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस जब पढ़ाऊँगा तो ये सारी बातें टॉपिक उसके अंदर आएंगी। अच्छा, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आज कॉमर्स की फील्ड का है, तो सप्लाई चेन में ही मैंने एक्सपीरियंस लेटर है हमारे पास। ये देखें तो कि आप लोग जज ना करने लग जाएं। सप्लाई चेन के अंदर मेरा यहाँ एक्सपीरियंस लेटर है, गुलामत के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। पूछ सकते हैं अगर आप में से कुछ लोगों को एतराज़ हो तो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इस पर मुझे अच्छी सी नॉलेज है। अच्छा, ये जो है ना हमारा बहुत जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैंने एक नेशनल असेंबली के एक रुकन, एक पार्टी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनको मैंने दिखाया है। और उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है ना कि बेटा इस पर हम ना इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जिनके पास तमाम आईनी जितनी भी चीज़ें हैं तो उसके अंदर चेंजिंग करने की अहल रखते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भी ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ जो है वो आवाम को पता होनी चाहिए कि ये क्यों है और किस वजह से हम इन सारी चीज़ों को इस रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, और एक एक करके हम तीनों सेगमेंट के बारे में आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफली बताऊँगा मैं। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है सूद के ऊपर। देखिए, एक हदीस है इब्ने माजा में, जो दज्जाल को मानेगा उसी को खाने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोई भी बात जो है वो हवाओं में नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल एक चीज़ को मैं रिसर्च करके बात करता हूँ। ये देखें, आईएमएफ क्या कर रहा होता है, आप लोगों से सवाल है, आईएमएफ क्या करता है? जब भी किसी मुल्क को कर्जे की ज़रूरत होती है तो वो आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ क्या करता है? प्रिंटिंग प्रेस को कॉल करता है कि इस मुल्क को इतने इस कंडीशन के साथ, इतने परसेंट के साथ, इतने सूद के साथ इन्हें पैसे दे दो, कर्जे दे दो। ठीक है, अब वो जो आईएमएफ है फिर वो हमें उस मुल्क वालों को कर्जा दे देता है, कोई भी मुल्क से वो कर्जा दे देता है। अब वो जो कर्जा है ना, जो इंटरेस्ट के साथ दे रहा होता है, वो आवाम कभी भी, या फिर वो मुल्क जो है ना, वो कभी भी उसे वापस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाले हैं वो टैक्स लगाते हैं अवाम पर, अवाम जो है वो पैसे अवाम से पैसे लेते हैं, और जो उनके पास जो पैसे आते हैं वो उन्हें आईएमएफ वालों को वापस कर देते हैं। कौन से पैसे वापस करते हैं? वो सूद वाले पैसे वापस कर देते हैं, जो इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को देना है। 20% टैक्स जमा हुआ, तो वो जो पैसे हैं जो उसने सूद दिया है ना 22%, उसके ऊपर हम आवाम दे रहे हैं, उसे वापस कर दे रहे हैं। हालांकि असल जो रकम है, जो मेन जो कर्जा है, वो वहीं का वहीं है, उस पर कोई कमी नहीं आ रही है, हम वापस कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिर क्या होता है, जब हम वापस नहीं कर पाते हैं उन्हें, तो वो आईएमएफ वाले कहते हैं कि अफ्रीका के मालिक में आप लोग देख सकते हो इसकी मिसाल, वो कहते हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज दो, हम कब्जा कर लेंगे। अब हम उनके पास नहीं जाएंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा, हम क्या करें फिर? हमने तो उनकी माननी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी जो हदीस पढ़ी थी कि जो दज्जाल को मानेगा उन्हीं को ही मिलेगा। हमने उनकी पॉलिसी पे अमल नहीं किया ना, तो हमें खाने नहीं मिलेंगे, फिर खाना बंद है हमारा। ये बात समझ में आ रही है? ये लिंक बनता है इनके साथ। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये आईएमएफ का, ये पूरा निज़ाम दज्जाली निज़ाम है, ये पूरा का पूरा। और इस निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर कौन लोग सब, चलो वो तो काफिर है ना, यहूदी हैं जो भी, इस निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल बैंक से पैसा निकाला और इस्लामिक बैंक में रख दिया तो ये इस्लामिक बैंकिंग हो गई। ऐसा नहीं होता। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स की जो कलेक्शन हो रही है, जो कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो गरीब आवाम से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पेट जो है ना, हम गरीब आवाम अपना पेट काट के और उन्हें पैसे दे रहे होते हैं, और ये पैसे जो हम दे रहे होते हैं वो किनके पास जाता है? ये जा रहा है 60 to 70% इंटरेस्ट रेट
कहाँ जा रहा है ये बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं ये जो पैसे बाहर जा रहे हैं, ये पैसे बाहर नहीं जा रहे हैं, ये पैसे जो हैं वो बैंक के अपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बैंक के अपने जो खातेदार हैं वो लोग हैं उनके पेट में जा रहे हैं। और कहाँ से जा रहे हैं? गरीबों के पेट से। गरीबों के पैसे हैं ये, गरीब के जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वहाँ से पैसे निकल के इनके पास जा रहे हैं। 60 to 70% इंटरेस्ट रेट, बाहर नहीं जा रहे ये पैसे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा लोगों, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी है। और ये कहते हैं कि ये जो हम जो है ना इंटरेस्ट इनसे कर्जा लेंगे तो इससे इन्फ्लेशन ख़त्म हो रही है, कम हो रही है इन्फ्लेशन इनसे पैसे लेने में, इंटरेस्ट लेने पे। तो वो जो है हमें इंटरेस्ट लेता है, बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो लोन पे ले रहा होता है। अब वो लोन से पैसे लेंगे तो उस पर भी इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी वो इंटरेस्ट दे रही है। अब वहाँ से वो जो इंटरेस्ट दे रही है वो सप्लाई जो है ना, मनी की जो सप्लाई हो रही है वो बढ़ रही है और साथ साथ मनी इन्फ्लेट भी हो रही है। और जब मनी इन्फ्लेट हो रही है तो महंगाई और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है। और हमें क्या बताया जा रहा है? हमें ये बताया जा रहा है कि लोन लेने से या फिर इंटरेस्ट लेने से हमारा जो है महंगाई ख़त्म होती है। तो इसका हल क्या है? ऐसे नहीं हो रहा है ना। इसका हल क्या है? इसके हल के लिए जो है ना आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको हिम्मत पैदा करनी होगी। तो इससे मैं ना आखिर में बताऊंगा, लास्ट में। अभी हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और वो है ज़कात का सिस्टम।